हाय गाइस, दिस इज अशोक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे फिट नेवर क्विट। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत लोगों के ये कन्फ्यूजन आती है उनको कि सप्लीमेंट्स पे ये जो भी बॉडी बिल्डिंग करना शुरू करते हैं तो उनको बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन से सप्लीमेंट्स उपयोग करना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। खासकर वो लोग दो ऐसी चीज़ें हैं जो सप्लीमेंट्स पे लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, तो वो है BCAA एंड क्रिएटिन। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। BCAA क्या होता है और क्रिएटिन क्या होता है और वो क्या काम करती है, उसके लिए एडवांटेजेस क्या है और कब यूज़ करना चाहिए और उसके डोजेस कितने होते हैं, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो ज़्यादा देर ना करें, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो मिलते हैं हमारे बॉडी में, तो वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते हैं। वो एक आपको कोई मीट से हो या कोई एग से या कोई चिकन ये वगैरह, इन सारा नॉनवेज फिश से मिलते हैं। ये एमिनो एसिड्स को पाने के लिए ये फूड में भी हमें ये खाएंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में हमें मिलती है ये एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में। इसको हमारे बॉडी में इनटेक करने के लिए तो फिर एक बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए हमें एक अलग से बाहर से कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो मोस्टली होता है, एक है BCAA, दूसरा है क्रिएटिन। तो फिर BCAA का मीनिंग क्या होता है? एक बात पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी वर्कआउट या जो भी आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, ये मैंने पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये आप सभी को ये बॉडी बिल्डिंग शुरू करते हैं या प्रोटीन्स और सप्लीमेंट्स लेना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको पहले आपके फूड से ये सप्लीमेंट्स जो भी हैं, फूड से जो भी प्रोटीन्स वगैरह, जो भी कार्ब्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं, वो सारे आप पहले फूड से ले लीजिए। उसके बाद आराम से आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रोटीन गोल रीच करना पड़ता है। तो फिर आपको यदि बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन गोल रीच करने के लिए कभी ना कभी आपको वो सप्लीमेंट्स पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने फूड से रीच करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अगर नहीं रीच कर पाते हो तो फिर सप्लीमेंट्स पे आना आपको ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि वो आपको मसल ग्रोथ के लिए, मसल गेन के लिए आपका मोस्टली वो है प्रोटीन इंटेक आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका मसल गेन होगा। तो फिर ये मैं कहता हूँ कि आप पहले फूड पे जाओ, फूड का सारा ट्राई करो। फूड का जो भी आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन में भी काफ़ी सारे हैं, तो फिर वेजिटेरियन में भी आप खा सकते हो। ये मेरे पहले के वीडियोस में भी है, वेजिटेरियन में आप क्या खा सकते हो क्या नहीं, आप मेरे पहले के वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, तो फिर आपको उसमें पता चल जाएगा। एंड अभी मैं कहने वाला हूँ कि BCAA और क्रिएटिन जो भी होता है, प्रोटीन पाउडर्स जो भी होते हैं, तो फिर उसमें से आपको BCAA का मात्रा बहुत कम में मिलता है, 5.5 ग्राम्स। अगर कोई स्कूप आप लेते हो तो मोस्टली आपको 24 to 27 ग्राम्स तक एक प्रोटीन इंटेक, आपको प्रोटीन मिल जाएगा उस स्कूप से, और 5.3 to 5.5 तक आपको BCAA मिल जाएगा। तो फिर ये थोड़ा कम होता है अपने बॉडी के लिए, तो फिर BCAA आपको थोड़ा और ज़्यादा लेना पड़ता है बॉडी में। पहले हम जानते हैं कि BCAA होती क्या है और क्रिएटिन होती क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो फिर पहली बात तो BCAA। तो BCAA जो है ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, तो ये 3 चीज़ों को मिला के बनता है, लूसीन, आइसोलूसीन और वैलेन। इन तीनों चीज़ों को मिला के आपका BCAA बनता है। BCAA में मोस्टली की मात्रा, सबसे ज़्यादा मात्रा आपको लूसीन में मिलता है। लूसीन की क्वांटिटी आपको BCAA में बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली आइसोलूसीन और वैलेन। सो क्रिएटिन जो है वो एक ट्राइपेटाइड एमिनो एसिड, तो फिर ये 3 चीज़ों से बनता है, वो है अर्जिनाइन, ग्लिसरीन और मेथियोनाइन। ये 3 चीज़ों से आपका क्रिएटिन बनता है। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बल्कि इन दोनों का परफॉर्मेंस और आपका मसल रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है ये दोनों। और इन दोनों के मेन फैक्टर जो होते हैं वो है आपका परफॉर्मेंस और स्पीड, मसल रिकवरी दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये दोनों। तो फिर आपको ये दोनों लेना ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट इन दोनों का मेजर डिफरेंस है उनके बेनिफिट्स। तो फिर उनके बेनिफिट्स हम जानते हैं, तो उनके बेनिफिट्स क्या होता है। अगर BCAA आप इंटेक करते हो तो फिर उसका होता क्या है कि आपके मसल को ग्रो करना, अपने मसल को गेन बहुत जल्दी करता है वो। तो फिर आपके मसल गेन के लिए बहुत फ़ायदा है, आपके मसल गेन बहुत अच्छा से
गेन कर सकते हो आपके मसल कम समय में। BCAA आप यदि कंज्यूम करोगे तो फिर वो आपको मसल गेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो इसका BCAA का फ़ायदा क्या है कि इसको अगर आप कोई फूड खाते हो तो फिर उसको ब्रेक डाउन करके उसके एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपके वो बॉडी के सेल्स में जाता है। सो ये डाइजेशन हो के तो फिर आपके बॉडी में एनर्जी ग्लूकोज की तरह आपको एनर्जी मिलती है। कोई भी फूड खाते हो तो फिर आपके ब्रेक डाउन हो के आपका फूड उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके पूरे बॉडी में जाता है एनर्जी के थ्रू। तो फिर इसकी वो ज़रूरत नहीं होती है डायरेक्टली आपको वो बिना डाइजेशन का आपके डायरेक्टली आपको मसल गेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। और क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन आपको जब भी कंज्यूम करते हो, क्रिएटिन में ये 3 चीज़ें जो हैं अर्जिनाइन, ग्लिसाइन एंड मिथियोनाइन, तो ये 3 चीज़ें आपको आपके वर्कआउट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। क्रिएटिन आप जब कंज्यूम करते हो तो फिर आपको आपके वर्कआउट में तो क्या करता है कि थोड़ा आपको एक और एनर्जी बूस्ट करता है, थोड़ा आपको एक अंदर से एक वो एनर्जी लाता है। बोल सकते हो कि आपको एक एक्स्ट्रा वेट उठाने के लिए या एक्स्ट्रा रेप मारने के लिए आपको बहुत सहायता करता है ये क्रिएटिन। तो फिर मोस्टली आपको ये फ़ायदे देते हैं क्योंकि आप समझ जाओ BCAA आपको मसल गेन के लिए बहुत फ़ायदा होता है और ये आपके परफॉर्मेंस को लेके क्रिएटिन। मोस्टली बहुत जन के क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपको ये खाना कब चाहिए, क्योंकि आपको कुछ प्री वर्कआउट मील खाते हो या तो फिर उसके बाद फिर पोस्ट वर्कआउट मील खाते हो या कुछ उसके बाद आप इस बीच में कुछ प्रोटीन शेक कुछ लेते हो, तो फिर इस बीच में हम खाएंगे कब? तो फिर मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्योंकि मैंने भी रिसेंटली ये स्टार्ट किया है तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये प्री वर्कआउट के पहले आपको ये क्रिएटिन खाना चाहिए, सो दैट आपको प्री वर्कआउट के 5 से 10 मिनट पहले आपको क्रिएटिन ज़रूर खाना चाहिए। जब जिम में जाते हो तो फिर आपको अपने परफॉर्मेंस पे एक वो फ़ायदा देता है, आपको हेल्प करता है कि एक और एक्स्ट्रा रेप मार ले। तो फिर आप ये प्री वर्कआउट में या मतलब जिम जाने से पहले आप ये कर सकते हो। और BCAA तो फिर हम BCAA कब खाएँ? BCAA कब खाएँ? तो फिर अब BCAA आप वर्कआउट होते वक्त खा सकते हो, वर्कआउट करते वक्त खा सकते हो। क्योंकि BCAA 2 फॉर्म में आता है, एक है कैप्सूल आता है, एक है पाउडर आता है, तो फिर आप कोई भी कंज्यूम कर सकते हो। तो मोस्टली मैं ये वर्कआउट के बाद ही मोस्टली खाता हूँ ये BCAA, क्योंकि मुझे ये एक फ़ायदा लगता है BCAA वर्कआउट के बाद। सो कितने डोसेस खाना चाहिए? तो ये इनका मोस्टली होता है कि आपको हर कोई पैकेट या आपको हर कोई डब्बा जो भी लेते हो बॉक्स या वगैरह आप जब भी लेते हो तो फिर उस पर स्कूप रहेगा और उस पर आपको मेजरमेंट सारे लिखे रहेंगे, उसके प्रकार से आप ले सकते हो। मोस्टली मुझे लगता है 3 to 5 ग्राम्स तक आप क्रिएटिन ले लो डेली, उससे ज़्यादा लेना ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि 5 ग्राम्स मोर देन इनफ है। क्योंकि 5 ग्राम्स आप ले सकते हो टिल 5 ग्राम्स आप प्री वर्कआउट में क्रिएटिन ले लो। सो BCAA को आप कभी भी ले सकते हो, इन बिटवीन मील्स ले सकते हो, वर्कआउट के बाद ले सकते हो, वर्कआउट के साथ ही ले सकते हो, या तो बेड सोने से पहले भी ले सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप BCAA कंज्यूम करो वर्कआउट के बाद, तो फिर आपको थोड़ा फ़ायदा होने वाला है उससे, क्योंकि रिज़ल्ट्स आपको हल्के हल्के पता चलेंगे, एक साथ तो नहीं पता चलेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा ये। और इसमें से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अच्छा ब्रांड वाला ले लो तो फिर आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। एंड आपको BCAA कितना लेना चाहिए? BCAA आपको यदि पर डे 5 ग्राम्स लेते हो तो बहुत अच्छा है। ओवरडोसेस का भी ज़रूरत नहीं पड़ते हैं और लेना भी नहीं चाहिए वैसे। तो फिर मैं चाहता हूँ कि क्रिएटिन आप 3 to 5 ग्राम्स उतना लो, और जो भी प्री वर्कआउट या प्री वर्कआउट पहले से 5 से 10 मिनट पहले, और जब BCAA लेता हो तो मैं वर्कआउट के बाद लेता हूँ, तो फिर मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी वर्कआउट के बाद लो, और ये 5 ग्राम्स लेना ज़रूरी है। तो इसको आप पानी में ले सकते हो। मोस्टली सारा जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं पानी में ही मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ठंडे पानी में ही लेते हैं। ये नहीं कि चिल्ड वाटर मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी में ले सकते हैं आप। 200 ml ऑफ वाटर 250 ml ऑफ वाटर में आप BCAA 5 ग्राम का स्कूप मिला के आप पी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पिए। तो यही रहा आज का वीडियो, और आपको फ़ायदा पता चल गया होगा। 2 ही चीज़ याद रखिए, क्रिएटिन आपके परफॉर्मेंस पे
बहुत इम्पैक्ट करेगा और BCAA आपके मसल ग्रोथ पे। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि प्रोटीन शेक कैसे बनाते हैं, तो फिर तब मुझे मेरे पास प्रोटीन पाउडर ही नहीं था, तो फिर मोस्टली प्रोटीन पाउडर के बिना प्रोटीन शेक, बहुत कम ग्राम में प्रोटीन आप ले सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पीनट बटर मिलाओगे, तो इसलिए मैंने प्रोटीन शेक नहीं बनाया है। डेफिनेटली अभी मैं कंज्यूम करता हूँ, अभी मैं यूज़ करता हूँ प्रोटीन शेक, तो फिर इसके लिए मैं आपको प्रोटीन शेक बना के दिखाता हूँ। आप जिसने भी कमेंट किया बहुत बहुत थैंक यू, मैं उनके लिए जल्द से जल्द वो प्रोटीन शेक बना के आपको प्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, वी लव यू ऑल। तो फिर अगली वीडियो पे फिर मिलते हैं। टिल देन दिस इज़ अशोक साइनिंग ऑफ, स्टे फिट नेवर क्विट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट मेरा अगला नोटिफिकेशन, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। तो फिर दोस्तों अगली वीडियो पे फिर से मिलता हूँ मैं। टिल देन बाय, स्टे फिट नेवर क्विट।